वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा बैक और ईएक्स की। दोस्तों अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी कर रही है और कुछ रिजल्ट जारी भी कर दिए और कुछ अभी होंगे, जिनमें से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो फर्स्ट ईयर थे वो प्रमोट हो चुके थे। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के पेपर हुए थे, बहुत कम पेपर हुए थे। लेकिन अभी देखने को क्या मिल रहा, उसमें भी बहुत बच्चों की बैक है और फिर कुछ की तो एक्स ही है। तो उसी के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इससे रिगार्डिंग कमेंट आए थे कि बैक भरनी है या एक्स भरनी है, मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो उसी के रिगार्डिंग में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बैक की। देखो, अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट थे और 3 में से आप एक में फेल हो, तब आप उसकी बैक भरोगे। इसका बेनिफिट ये होता है बैक का कि आपको अगली कक्षा में एडमिशन मिल जाए। जैसे आपने सेकंड ईयर के पेपर दिए थे और सेकंड ईयर में 3 विषयों में से आप एक विषय में फेल हो, ठीक है, 2 में पास हो, तो आपको थर्ड ईयर में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और साथ ही आप जब थर्ड ईयर में होंगे तो दिसंबर जनवरी के लगभग आपके बैक का पेपर भरा जाएगा। मतलब भरा तो जाएगा नहीं, मतलब पेपर होगा, भरा तो अभी जाएगा। वो दिसंबर नवंबर में उसके फॉर्म निकल जाएंगे और दिसंबर जनवरी के लगभग उसके पेपर होंगे, बैक फॉर्म के, ठीक है। तो आपका सेकंड ईयर का जो एक पेपर में फेल थे वो पास हो जाओगी, ये हो गई बैक। इसके अलावा जैसे आपने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आप कोई से में भी हो, 3 में से आप 2 में फेल हो या फिर तीनों में फेल हो, तो आपकी ईएक्स होगी। ईएक्स का मतलब आप पूरा का पूरा आपको कंप्लीटली वही प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी जो सेकंड ईयर में सारे पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होती है ईएक्स। बैक का मतलब एक में फेल है तो अगले साल में एडमिशन मिल जाएगा, साथ ही वो पेपर दे के पास होना होगा उसमें, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर बैक में भी फेल हो जाते हो पेपर देने के बाद, तो आपको फिर से वही ईएक्स भर रही जाती है आपकी, क्योंकि आपने बैक का पेपर भी दिलाया फिर भी आप फेल ही हो गए, तो फिर से आपको सेकंड ईयर के पेपर ही देने होंगे। जैसे कि आप सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में आप एडमिशन ले लिया और आपकी बैक थी, ठीक है, और आपने बैक भरी, लेकिन वो पेपर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि पेपर तो आपको क्लियर नहीं हो, तो फिर से आप पीछे ही आ जाओगे। सेकंड ईयर का ही आपको पेपर भरना पड़ेगा, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म सेकंड ईयर का ही भरना पड़ेगा। बाकी अगर एक में फैला है तो आपकी बैक, अगर 2 में फैला या फिर 3 में फैले तो आपकी ईएक्स। ईएक्स का मतलब डायरेक्टली आपको सेकंड ईयर में थे और फेल हो गए तो सेकंड ईयर का दोबारा भरना पड़ेगा। बैक का मतलब अगली कक्षा में एडमिशन हो जाएगा, साथ ही बैक क्लियर करनी पड़ेगी पेपर देकर। अगर नहीं हो पाती तो फिर से आपको पीछे आना पड़ेगा। तो ये हो गया बैक और ईएक्स में डिफरेंस। अब फॉर्म की बात मैंने बता दी, अभी नवंबर के लास्ट में निकलेंगे ये बैक वाले फॉर्म भी, ठीक है। बैक वाले, ओनली बैक वालों की बात करूंगा। ईएक्स वाले तो आपकी फिर वही जनवरी में जो प्रोसेस इस बार कंप्लीट फॉर्म की थी वही होगी ईएक्स की। तो मैं सिर्फ बैक वालों की बात कर रहा हूँ। नवंबर के लास्ट में इसके फॉर्म निकल जाएंगे, फिर 15-20 दिन के गैप के बाद आपकी डेट शीट जारी हो जाएगी, फिर दिसंबर के लास्ट में जनवरी के फर्स्ट में बैक के पेपर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बैक के पेपर पहले होंगे एग्जामिनेशन भरने से।